तो सवाल फिर वही, E20 फ्यूल का फायदा जनता को है या सरकार को सिर्फ अच्छे आंकड़े दिखाने का बहाना मिल रहा है? अब जरा इस पूरी कहानी का पॉलिटिकल एंगल समझिए। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के सबसे बड़े प्रमोटर कौन है? नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हर स्पीच में नितिन गडकरी इथेनॉल को प्रमोट करते हैं। कभी कहते हैं इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, कभी कहते हैं ये पॉल्यूशन घटाएगा। लेकिन यहीं पर पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि नितिन गडकरी का पर्सनल और फैमिली लेवल पर इथेनॉल बिजनेस से सीधा कनेक्शन है। CIN एग्रो और मानस एग्रो दोनों सीधा लिंक होती है नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी से। ये कंपनियां पहले सोया एक्सट्रैक्शन और एग्रो प्रोसेसिंग के बिजनेस में थी, लेकिन 2018-2019 के बाद जब सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश करना शुरू किया, तभी इन्होंने इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ रुख किया। और नतीजा देखिए, 2024 में रेवेन्यू था सिर्फ 17 करोड़ और 2025 आते आते सीधा 510 करोड़, यानी सिर्फ एक साल में 2800% की ग्रोथ। अब सोचिए, जब पूरी इंडस्ट्री घाटे में डूबी हो, किसान परेशान हो, शुगर मिल्स सर्वाइवल मोड में हो और सिर्फ गडकरी परिवार की कंपनियां रॉकेट स्पीड से ऊपर जा रही हों, तो क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सिस्टम किसी खास के लिए टेलर मेड किया गया है? अब सोचिए, एक तरफ सरकार की पॉलिसी इथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश कर रही है और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स और उनके परिवार की कंपनियां इथेनॉल और शुगर बिजनेस में हैं। अब जरा इस कहानी का कानूनी पहलू समझिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 साफ कहता है, अगर कोई मिनिस्टर अपनी पद का इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदार या किसी खास व्यक्ति को अनड्यू एडवांटेज दे तो ये करप्शन की कैटेगरी में आता है। यानी अगर पॉलिसी से किसी मिनिस्टर के बेटे की कंपनी को सीधा फायदा हो रहा है तो थियोरेटिकली ये केस बनता है। लेकिन ट्विस्ट आया 2018 में। सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट किया। अब पावरफुल पॉलिटिशियंस या सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सरकार से सैंक्शन लेना जरूरी है। सोचिए जरा, CBI हो, ED हो या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एजेंसियां चाह कर भी किसी मंत्री के खिलाफ सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती। उन्हें सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है उसी सरकार से जिस पर आरोप लगे। अब सवाल ये है, जब मंजूरी उसी से लेनी है तो इंडिपेंडेंट जांच कैसे होगी?